आर्ट ऑफ लिविंग में साथ में सफर शुरू किया। अच्छा, बहुत बढ़िया दादा। अभी आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, और उसके बाद से आज तक आर्ट ऑफ लिविंग में जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी कार्यक्रम होते हैं, सारे प्रोग्राम हम साथ में अटेंड करते हैं, जितना हो सके। टू द मैक्सिमम वी अटेंड टुगेदर ओनली। और उसके बाद जो हाँ, टीचर ट्रेनिंग कोर्स हुआ या एडवांस कोर्सेज हुए, हमने सब साथ में ही किया। या अनुपमा जी। हेलो। हाँ दादा। हाँ दीदी, हो गया मेरा। अभी आप और कुछ पूछना चाहे तो। या यस। हाँ, और मैं ये पूछूंगी, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर जो हम बने, म्हणजे आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बनण्यासाठी कोण आणि काय इन्स्पायर केलं? सबसे पहले तो चंद्रकांत जी राठी, उन्होंने जैसे हमको बोला कि अभी आप एलिजिबल हो, जा सकते हो, तो मैंने सोचा भाई मुझे तो कुछ भी नहीं पता कैसे सिखाते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने बोला नहीं, फॉर्म भर दो, हो जाएगा सब कुछ। मैं बोली कुछ भी तो नहीं आता है। हमने ऐसे सोच, और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी। पर मुझे याद है जब बेसिक कोर्स किया था, मेरी फर्स्ट क्रिया खत्म हुई थी, तब मुझे दीदी को मैंने बोला था मेरा ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, आई डोंट हैव एनी इशू। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप टीचर बन जाओ, पूरी दुनिया पूरा विश्व ही आपका हो जाएगा, तो आपको, मुझे नहीं लगता किसी चीज की। तो घर वालों, सबसे बड़ा घर वालों का मुझे सपोर्ट था। हमारी जॉइंट फैमिली है, फिर भी कभी किसी चीज के लिए जैसे बोलते हैं ना या नहीं, हर कोर्स के लिए इतना इजीली, मतलब ऐसे रेडी टू ईट जैसे एक प्लेट रहती है ना, इतना अच्छा सरल जीवन। मतलब ऐसे लगा कि वो एक कमी है, लेकिन उसके अलावा इतना इजीली हर चीज के लिए हाँ हाँ हाँ, ऐसे कभी लगा ही नहीं कि नहीं जाना है या कैसे। बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला घर वालों का, बड़ों का आशीर्वाद भी था। और शायद मेरे गुरुजी का इतना अच्छा था। मैं क्रिया तो रोज करती थी, पर मुझे लगता था कुछ फायदा नहीं। पर मुझे अभी रियलाइज हुआ कि वो क्रिया करने के बाद, वो सब गुरु के सानिध्य में रहने के बाद, वो सब करने के बाद कितना इजी जीवन हो जाता है, ये मुझे रियलाइज हुआ। तो बहुत अच्छे से 2009 में मैं टीचर बन गई। सब कोर्सेस इतनी फटाफट किए हमने 2009 तक, एक के बाद 2 सालों में। जैसे 2007 से 2009 तक इतना जल्दी, तब तक तो मैंने सिर्फ बेसिक ही किया था, पर क्रिया कभी मिस नहीं किया था मैंने। इतने 20 सालों में एक दिन भी मैंने क्रिया मिस नहीं की है। तो वो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कि क्या चेंजेस आए। मैं अपने आप में इतना ग्रेट फील करती हूँ, मैं ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितना अच्छा लगता है वो सब चीजें। हम अपने आप से कैसे तरक्की करते हैं, अंदर से वो एक विश्वास जो होता है, बहुत अच्छा रहा। नहीं तो मैं पहले बहुत शाय हुआ करती थी, मुझे लगता खुद हो के लोगों ने आगे से आना और बात करना। अभी ऐसा नहीं रहा, ऐसे लगता सब मेरे जैसे हैं, अभी कोई फर्क नहीं जिसको बोलते हैं ना। तो बहुत ही अच्छा मेरा सफर रहा ये अभी तक का। थैंक यू अनुपमा जी। आतम जी बोलिए। यस यस। और बहुत टाइम है अपने पास, तो दीदी आप बात कर सकते हो आराम से, कोई हाँ बात हाँ नहीं है। हाँ, इसके बाद यस वापस मैं बोलूंगी, कोई बात यस यस यस। हाँ अच्छा, दादा। तो अनुपमा, 2006 में हमने पहला बेसिक कोर्स किया। फिर उसके बाद से ही काम में लग गए आर्ट ऑफ लिविंग के। 2007 में मार्च में हमारे जालना में एडवांस कोर्स हुआ था, पहला ऋषि विद्याधर जी का। तो उस कोर्स में हम दोनों साथ में गए अटेंड करने। कोर्स के तीसरे दिन, मतलब खत्म होने से एक दिन पहले सत्संग था बड़ा। तो हम दोनों ने जाकर ऋषि जी को सवाल किया, ऋषि जी हमारे तो कोई इशू नहीं है, तो आप हमको आशीर्वाद दो। तो ऋषि जी ने कहा कि आप क्यों एक के पीछे पड़े हो, सारी दुनिया को ही अपना बच्चा बना लो, टीचर बन जाओ, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन जाओ। तभी से मेरे मन में एक इच्छा जागी कि नहीं, मुझे अब यही काम करना है, ताकि मैं एक के बजाय सारी दुनिया का ख्याल रख सकूं। और तब से हमने जो शुरू किया, 2007 से जो ठान ली कि नहीं अब टीचर बनना है,
2008 में टीटीपी किया। पहले 2 फेज में होता था 15-15 दिन की। तो 2008 में पहला फेज किया 2008 में, और फिर 2009 मई में हमने सेकंड फेज किया। वो जो टीटीपी था ना, वो तब वाला टीटीपी था, तब आपको एकदम बिल्कुल, अभी भी उस तरह से ही है गुरुजी, उसी तरह से ही होता है सब कुछ। लेकिन 1 महीना बिल्कुल हम आश्रम में गुरुजी के सानिध्य में, और हम इतने लकी थे कि हमारे टीटीपी में, दोनों टीटीपी में पूरे 15 दिन गुरुजी हमारे साथ थे। हमारे ज्ञान की तो कहीं कमी थी नहीं, और आशीर्वाद तो हमेशा से था। उसका 2009 में हम लोग टीचर बने कृपा से, और तब से लेकर अब तक कोर्सेज लेते ही जा रहे हैं जैसा संभव हो सके। उसके बाद अनेक टीटीपी किए, गुरु पूजा पंडित बने, ब्लेसर बने, और सब करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचे कि थोड़ा दिन हम विदेश भी घूम कर आ गए हैं, और ये काम वहां पर भी हम कर कर आए हैं। इतना गुरुजी ने यहाँ से तैयार करके हमको भेजा था कि जाओ, अब आपको कहीं और जाके अपना काम करना है। वहां पर भी हम अपना काम करके आए। उसके बारे में आगे बात करेंगे आपसे, अनुपमा जी। हाँ दादा। जब 2009 में, मतलब उस बीच में 2 सालों में हमने इतने सारे कोर्स ऑर्गेनाइज किए, इतने सारे, लेकिन घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मुझे। मैं पूरा दिन भी, जैसे 2 कोर्सेस होते थे सुबह शाम, आर्ट एक्सेल या बेसिक कोर्स, पूरा मैं असिस्ट करती थी मॉर्निंग टू इवनिंग। तो इतने सारे, बहुत सारे दीदी हैं, मीरल दीदी, अंजू दीदी, सुषमा दीदी, बहुत सारे बॉम्बे से टीचर आते थे, और 100 से कम लोगों का हम लोग, हमारे और हैं हमारे फ्रेंड्स जैसे अरुण मोहता, शिल्पा मोहता, बहुत सारे, लता दीदी, इन हम सब ने मिलके इतना, आशीष मंत्री, नितिन भागड़ी, सुनील अग्रवाल, इनकी फैमिली, मतलब सबने इतना अच्छा हमने काम किया कि 100 लोगों से कम हम लोग कोर्स ही नहीं लेते थे। ऐसे लगता था नहीं, 100 तो होना ही चाहिए, 100 क्रॉस करना चाहिए, इतना हमारा टारगेट रहता था। और ऐसे लगता था सुबह में 5 बजे जब कोर्स लेने जाते थे तो इतना सुंदर माहौल, ऐसे लगता था कहीं शादी हो रही है। 6 दिन का इतना सुंदर प्रोग्राम, कब कहाँ से एनर्जी आती थी, कहाँ गुरुजी का ये था, पता ही नहीं चलता था वो दिन। हर महीने 20 दिन में सुबह शाम की बैच ऑर्गेनाइज करते थे हम लोग। सिर्फ चंद्रकांत राठी जी इतना समय देते थे हमको, और बाकी जो खाली समय रहता था वो हमको ज्ञान भी सुनाते थे, पातंजलि योग सूत्र, नारद भक्त। तब हमको इतना शायद समझ में भी नहीं आता था। जब हम वापस अभी सुनने लगे तो ऐसे लगा, अरे ये तो सारा सुना हुआ है उनके मुंह से। हाँ हाँ दादा। जी, अनुपमा जी, मैं कुछ बोलूँ आगे इसमें कुछ? हाँ कोई बात नहीं चलेगा। अच्छा, शायद चलो, तो हम टीचर बनते गए, और गुरुजी ने हमको जब टीटीपी किया तो हमको श्री श्री योगा मैनुअल भी तभी दे दिया हमको कि आप श्री श्री योगा भी करा सकते हो उस समय। तो लेकिन श्री श्री योगा हमने शुरू नहीं किया। फिर उसके कुछ साल बाद 2017 में ममता ने श्री श्री योगा का कोर्स किया, और मैंने 2019 में श्री श्री योगा का कोर्स किया। उसके बाद श्री श्री योगा पर ही हम फोकस करते रहे, अपने आप को भी फिट रखा, लोगों को भी फिट रखा। और मेरे जीवन में इस दरमियान ऐसी परिस्थितियां आई कि शायद लगने लगा बस दुनिया का अंत यही है मेरे लिए। और कृपा ऐसी होती गई, आशीर्वाद ऐसा बरसता गया कि पहले बार जब ऐसी सिचुएशन आई तो मैं गुरु पूजा कोर्स के लिए चला गया। वहां से एकदम से फ्रेश होकर, रिजुनेट होकर आ गया। और दोबारा जब ऐसी परिस्थिति आई दिसंबर 2018 में, मुझे मौका मिला श्री श्री योगा का टीटीपी करने का। और उसके बाद तो सारा जीवन ऐसे बदल गया जैसे रात की सुबह हो गई मेरे जीवन में। और तब से लेकर अब तक वैसे ही जीवन चल रहा है। खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, लोगों के जीवन में भी खुशी लाने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ खुद को भी फिट रख रहे हैं, लोगों को भी फिट रख रहे हैं। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी, 2009 के बाद हम लोग जब 2012 में हम लोग दुबई गए थे, तब जहाँ जिस एमिरेट्स में हम लोग गए थे वहाँ 6 एमिरेट्स है, दुबई, शारजा, ras al khaimah। तो जहाँ हम गए थे वहाँ एक भी टीचर नहीं था, पर गुरुजी ने हमको वहाँ पे सारा, मतलब गुरु पूजा पंडित वगैरह सब बना के भेजा था। तो सब हमने इतना रेगुलर, जैसे एक
जैसे बोलते हैं ना भाई, एक रेगिस्तान में जैसे बाहर आ गई हो, सब लोग ऐसे बोलते थे भाई तुम तो टीचर की इतने सारे कोर्सेस फॉलो किया, सत्संग, वो सारी चीजें इतनी होती थी कि सब ऐसे हरा भरा हो गया था, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग वापस जान आ गई थी। सब लोग बोलते थे, नहीं तो यहाँ फॉलो अप के लिए भी हमको बाहर से टीचर बुलाने पड़ते थे, शारजा से ट्रेवल करके आता था कोई, कभी दुबई से, कभी आबू धाबी से। तो ये 6-7 साल, करीबन 6.5-7 साल हमने वहां पे बहुत ही अच्छा मतलब काम किया। उस दरमियान हम अपने आप को अपडेट भी करते रहते थे। मैंने 35 डेज का योगा टीटीपी किया, प्री नेटल पोस्ट नेटल योगा टीटीपी किया, इन्होंने श्री श्री योगा टीटीपी किया। बहुत सारे जो कोर्सेस होते थे, ऋषि जी वगैरह आते थे दुबई में, तो एडवांस कोर्स वगैरह हर 6 मंथ में, 1 मंथ में, जैसे भी पॉसिबल होता था तो हम लोग करते रहते थे। तो बहुत अच्छा लगा, वो भी, वो सफर भी बहुत ही अच्छा था, जहाँ कुछ भी नहीं था पर हमको गुरुजी ने सब सिखा पढ़ा लिखा के भेज दिया था कि नहीं जाओ अभी। हाँ अनुपमा जी। हाँ दीदी, बहुत ही बढ़िया। सच में उनको पता होता है ना कि हाँ। क्या करना है क्या। सच में बहुत ही बढ़िया। तो जैसे अभी ऋषि एक जी जैसे ऋषि हाँ जी बोलते हैं, तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा तेरा, तुझको सौंप दूं क्या लागे है मेरा। तो अभी मैं हर पल यही याद करती हूँ कि ये क्यों बोलते थे। पहले मुझे ये समझ में नहीं आता था लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि उनकी वजह से ही सब कुछ है। और कई कई बार अनुपमा, लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपके बच्चे कहाँ हैं, तो जब हम जवाब देते हैं ना कुछ नहीं, लोग बोलते ओ सॉरी। पर ये हमको ऐसा उस चीज का बुरा नहीं लगता है। हम तो सोचते हैं कि शायद वो हमारे लिए वरदान था, ताकि हम एक के अलावा या दो के अलावा हजारों का ख्याल रख सके। और गुरुजी ने हम्म, हमको उसी जगह भेजा जहाँ पर हमारी जरूरत थी। क्या बात है दादा। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया। एक भजन करेंगे अभी हम साथ जी जी में। जी। गुरु हमारी धन दौलत है, गुरु हमारी प्राण, गुरु हमारी धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण, सारे जग के वो है दाता नारायण भगवान, सारे जग की वो है दाता नारायण भगवान। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण, सारे जग के वो है दाता नारायण भगवान, सारे जग के वो है दाता नारायण भगवान। जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। गुरु हमारी धन दौलत है, गुरु हमारे प्राण,
सेवा। जय गुरुदेव। अभी मैं फिर से आगे का थोड़ा हम फिर से चर्चा करेंगे। टर्निंग पॉइंट, जैसे कि हम जब टीचर बने और ये पाथ में आ गया आर्ट ऑफ लिविंग के, और साधना, सेवा, सत्संग ये करते हुए और नॉलेज में रहते हुए भी ऐसा कुछ हमारे जीवन में हुआ जैसे कि अविस्मरणीय क्षण बोलते हैं, या उसको हम टर्निंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो जो भी हुआ है तो वो हमें शेयर। एक्चुअली अनुपमा, बेसिक कोर्स करते समय ही जीवन में टर्निंग पॉइंट आ गया था। मैंने उसके पहले का जीवन ऐसा था कि मैं उसको सीधी भाषा में अगर बोलना चाहे तो ऐसा एमलेस जीवन जैसा था। हालांकि पढ़ाई अच्छी हो गई थी, डिग्री वगैरह ले ली थी अच्छे से, लेकिन क्या करना है, कहाँ जाना है, यह रास्ता नहीं था। 2006 में जब से गुरु के सानिध्य में आए, तब से जीवन ऐसा यू टर्न हो गया और ऐसी दिशा में चल पड़े जहाँ खुद का भी भला हो रहा है और समाज का भी भला हो रहा है, और साथ में उनका काम भी हो रहा है, उनका काम भी कर रहे हैं, माने उनके माध्यम भी बन गए हैं। अच्छा, हर पल ऐसा महसूस करते हैं कि जो भी हो रहा है उनकी कृपा से ही हो रहा है। आज हम आप लोगों के सामने बैठे, ये भी उन्हीं की कृपा है, ठीक है ना। और जितना जितना हम समझते जाते कि नहीं, बस जो भी हो रहा है टर्निंग पॉइंट, अब टर्निंग पॉइंट बेसिक कोर्स में आ गए, बैठ गए, वही हमारे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। मुंबई गए थे कोई कारण से 2000 में, और ममता ने वहां कोर्स किया, पर जीवन किसी और जाना चाहिए था, तो उस दिशा में चले गए, बेसिक कोर्स वहां से किया। उसके बाद उनकी प्रेरणा से मुझे 2006 में हैप्पीनेस कोर्स करने का मौका मिला, और तब से जो हम इस राह में लगे हैं, सेवा के, साधना के, अपने आप को खुश रखने के, और समाज को भी कुछ अपनी ओर से देने के लिए, जिसका हमको, जो हमारा ऋण है समाज पर, वो देने के लिए, तो हर पल टर्निंग पॉइंट जैसा ही है। जो भी हो रहा है वो टर्निंग पॉइंट जैसा ही है। हाँ जब मैंने दीदी। हाँ जब मैंने कोर्स किया था ना, तो कोर्स में आपको याद होगा हम लोग पूछते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आप क्या चाहिए, क्या करना चाहते हो, आप कब खुश होंगे। तो ये सब चीजें पता है जो मैंने लिखी थी ना, ऐसे लगता है वही मिल रहा। मैं उसमें लिखा था कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, ऐसा मैं समाज के लिए काम आऊं और सबका ऐसे बनूं कि सबका अट्रैक्शन हो, ऐसा कुछ नहीं। तो वो सब चीजें आज भी जब मैं नोटबुक खोल के देखती हूँ, जब मैं पहली बार जो लिखा था, तो वो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो आज भी जब मैं कोर्स में बैठती हूँ, मतलब खुद ही बैठती हूँ, ऐसा नहीं तो बोलूँ कि मैं ले रही हूँ, मैं नहीं लेती हूँ, गुरु ही लेते हैं जैसे। पर ऐसे लगता है कि मैं सबको बोलती हूँ कि वो ही लिखना सच में जो आपको चाहिए। मैं आज भी खोल के देखती हूँ ना, वो सब मिला मुझे जो मैंने लिखा था। और हर बार जब कोर्स लेके उठते हैं या कोर्स खत्म होता है, ऐसे लगता है कुछ नया सा जीवन में कुछ सीखने को, अंदर से कुछ एक अलग ही प्रेरणा मिलती है। ऐसे लगता है हर बार क्रिया करने, मतलब कोर्स होने के बाद जो क्रिया करते हैं, वो जो लोगों की ब्लेसिंग्स रहती है, लोग खुश होते हैं जो बोलते हैं, हमको कभी कभी लगता है पता नहीं इनको समझ में आ रहा है मेरा बोलना या नहीं, पता नहीं, मतलब डाउट भी रहता है, क्योंकि हमारे इंसान की प्रवृत्ति है डाउट में रहना कभी कभी। वो सब चीजें भी होते रहती है, पर लोगों के जब अनुभव सुनते हैं तो पता नहीं पड़ता है कि इतना कुछ हो जाता है। एक मीडिया के थ्रू भी आप दूसरों के जीवन में फर्क ला रहे हो। जैसे अभी पहले तो आमने सामने 100 लोग बैठा करते थे, 50-50। तो हर बार कुछ अंदर से कुछ नया नया उजागर होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई प्रेरणा लोगों के जीवन में। ऐसे लगता है मेरा जीवन कितना आसान है, कितना आसान है।
अभी तक तो हर चीज ऐसे रेडीमेड बोलते हैं ना, वैसे है। कभी ऐसा स्ट्रगल करना, ऐसे लगता है मुझे कोर्सेस हो, बाकी चीजें हो जीवन में, या गुरु आने के बाद इतना आसान हो गया, हर चीज जो बोलते हैं हो जाता है। उनकी कृपा से बहुत ही अच्छे से और बहुत ही सरल। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, कैसे करें। मैं बोलती ऐसा भी होता है, पता नहीं कैसे होता है, पर सच में हो रहा है। मैं खुद फील कर रही हूँ बहुत सारी चीजों में कि बहुत ही आसानी से जीवन, और नहीं तो लक्ष्यहीन होता था जीवन। ऐसे लगता है अगर ये नहीं होता, गुरु नहीं होते, तो हम भी जैसे खाते थे, पीते थे और सोते थे, और कोई लक्ष्य ही नहीं है जीवन। बाकी चीजों भी हम लोगों जैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं उनके जैसे उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, घूमने जाते हैं, पिक्चर वगैरह भी देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट उसके साथ साथ ये जब एडिशन है, जब ये सब साधना है, सेवा है, उसका एक अलग ही मजा है। एक बता नहीं सकती, एक तृप्ति का अनुभव कब हुआ जब बोलते हैं ना, तो ये एक तृप्ति का अनुभव है मेरे लिए। बहुत बढ़िया दी। अच्छा, अभी मैं ये पूछूंगी कि गुरुदेव के साथ जुड़ी हुई गुरु गुरु स्टोरी, उनसे बात हुआ जो भी। अनुपमा, एक हाँ। उसको गुरु स्टोरी बोले। कुछ साल पहले मेरी मानसिक हालत इतनी खराब हो गई थी, जो मतलब ऐसा लग रहा था शायद मैं दुनिया से कट गया हूँ। तो उसी समय ऐसा मन में ख्याल आया कि क्यों ना गुरुदेव के पास जाकर आशीर्वाद लेकर आया जाए। और गुरु पूजा कोर्स था नेक्स्ट डे। माने आज मैं बहुत ज्यादा सीवियर महसूस कर रहा था परिस्थिति को, तो अगले दिन ही गुरु पूजा कोर्स था। सब कुछ पैक किया, आश्रम फोन किया और गुरु पूजा कोर्स में जाके बैठ गया। चौथे दिन गुरुदेव का दर्शन हुआ, गुरुदेव से बातचीत करने का, आशीर्वाद देने का मौका मिला। और जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसके बाद सारा जीवन बदल गया। मैंने कुछ पल ऐसा लग रहा था कि शायद अब जीवन यहीं समाप्त होने जा रहा है, पर उसके बाद चौथे दिन गुरु पूजा के फेज 1 के बाद ऐसे लगा नहीं, अब तो जीवन बाकी है, अब तो बहुत चलना है आगे। और तब से यही महसूस करते जा रहे हैं कि नहीं, कृतज्ञ बनते रहेंगे तो कृपा मिलती रहेगी। और तब से ही गुरु जी का आशीर्वाद होता जा रहा है। और एक बार भी परिस्थिति आई थी ऐसे जीवन में, पर उससे भी उबर कर बाहर आ गए। और ये सिर्फ कृपा और कृपा का ही असर है। और गुरु स्टोरी बोलना मतलब हर पल हमारे जीवन में गुरु स्टोरी जैसा ही है। माने जो भी हो रहा है सिर्फ उनके वजह से ही हो रहा है। एक एक ऐसा इंसिडेंस नहीं कर सकते कि नहीं ये गुरु स्टोरी मेरी ये है, तो गुरु जी ने किया ऐसा किया। हमारे जीवन में अब जो भी हो रहा है, जो भी, और कई बार तो ऐसा होता है अनुपमा कि आप सोचो उसके पहले आपका काम हो गया होता है। मेनी टाइम्स बिफोर योर डिजायर कम्स अप, योर वर्क हैज बीन डन। ऐसे भी कई बार अनुभव है। ये गुरु स्टोरी से कम नहीं है, ठीक है ना। मांग उठने से पहले अगर आपकी इच्छा पूरी हो जा रही है, तो इससे बड़ी गुरु स्टोरी और क्या हो सकती है ना। बीच में जब हम लोग दुबई में थे, तो कुछ समय के लिए मेरा काम छूट गया था, 2 साल के लिए, पर फिर भी मेरा जीवन चलता रहा। ये गुरु स्टोरी से कम है। मैंने कृपा से ही सब कुछ संभव हो रहा था, ठीक है ना। तो हर पल हमारा जीवन गुरुमय है, और हर पल हर जो भी घटना हमारे जीवन में हो रही है वो गुरु स्टोरी ही है। और इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, चलती ही जा रही है गुरु स्टोरी। इस समय आपके सामने बैठे हैं, तो ये भी हमारे लिए कहानी जैसा ही है, एक सपने जैसा ही है, ठीक है ना। सही है दादा, सही है। दीदी आप। हाँ, देखो, अगर गुरु नहीं होते तो आप हमारी हमारी पहचान, या मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी कोई पहचान ही नहीं होती इस जीवन में। सिर्फ मेरा परिवार और बस परिवार ही, उसके आगे तो कुछ रहता ही नहीं था, है ना। तो आप भी मिले हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब गुरु की वजह से। मैं तो बोलती हूँ जो भी नए लोग मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार कि ऐसे लगता है समेटने के लिए जगह नहीं है। पर मैं हर पल गुरु जी को बोलती हूँ कि ये सब हम दोनों जब बैठते हैं, तो मैं बोलती हूँ कैसे, कितना लोग पूछते हैं ना अपने को
बोले अपने को नहीं पूछते, गुरुदेव को पूछते हैं। गुरुजी की वजह से जो भी मैं आज हूँ, नहीं तो मेरे को कौन जाने दुबई में, शारजा में, सातों एमिरेट्स में, पूरे महाराष्ट्र में। आज मैं आपसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई पर्दे के पीछे कोई आगे, सब माध्यम है गुरुजी के। मुझे तो ऐसे लगता है सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे बोलते हैं ना, कि बस उनकी वजह से ही ये जीवन है, जो पहचान है, लोग मिले हैं मेरे जीवन में। नहीं तो कुछ भी नहीं होता था। मैं तो ऐसा समझो, आम लोगों से भी ऐसा कुछ भी जीवन नहीं होता था मेरा। आज जो है गुरु की वजह से ही मेरी लोगों से पहचान, लोग इतना प्यार देते हैं मुझे, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है सबको बोलने के लिए। ईच एंड एवरी वन, मतलब ऐसे एक एक को, एक एक कण कण, पल पल बोलते हैं ना, शुक्राना जिसको बोलते हैं। हर एक तो चीज में, हर एक लोगों से, सिर्फ गुरु की वजह से ही है मेरी पहचान। और एक गुरु स्टोरी में बता, हम लोग कभी भी ऐसे बोलते हैं ना कि आज ये करना है, कुछ भी कोर्सेस कैसे हो जाता है पता नहीं, और ऐसी सिचुएशन बन के आती है कि हम लोग इतनी आराम से हो जाता है कोर्स, कोई को कुछ करना ही नहीं पड़ता है। सिचुएशन, टाइम, सब चीजें, ऐसी परिस्थितियां बन के आ जाती है, बस ऐसे सिर्फ मन में उठती है इच्छा कि हाँ ये कोर्स करना है। ऐसे चल पड़ते हैं जैसे स्मूथली, जैसे हम लोग जैसे वॉक पे जा रहे हो, और कुछ भी नहीं। और मैं बताऊं, 70 डेज ऋषि जी अभी दुबई में थे, तो मॉर्निंग साधना लेते थे 4:30। हमारे घर से साधना के लिए जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगता था, 100 किलोमीटर। हम 120 की स्पीड से गाड़ी चलाते थे वहां पे। हम लोग 2 बजे उठते थे, 3 बजे शुरू करते थे अपना जर्नी। 70 डेज कंटिन्यूअस हम लोग गए ऋषि विद्याधर जी के साथ में। रोज 3 से 4:15, सबसे पहले हॉल ही हम खोलते थे दूसरे एमिरेट्स में जाके। तो सब लोग आते ही हमको ऐसा प्रणाम करते थे, बोले धन्य हो आप, हम शहर वाले भी इतना उठ के नहीं आते कि आप आ जाते हो। तो इतना ऋषि जी को इतना आश्चर्य होता था, वो खुद भी बोलते थे, बोले ऐसा भक्त चाहिए, ऐसा डिवोटी चाहिए। इनका कमिटमेंट देखो, कितनी दूर से 2 बजे उठते हैं, 3 बजे नहा धो के निकलते हैं, सब कुछ अपना करके, और 4 बजे साधना में पहुंचते हैं ये लोग। कंटिन्यूअस हमारा कमिटमेंट था 70 डेज। जिस दिन हम निकल रहे थे, हमारी शाम को 6 बजे फ्लाइट थी, उस दिन भी हम लोग मॉर्निंग साधना में गए थे ऋषि जी के। अनुपमा, जैसे गुरु जी बोलते हैं ना, आप मेरा काम करो, मैं आपका काम कर दूंगा, तो वही वही सारा हो रहा है। बस उन्हीं की कृपा से कहानी बनती जा रही है जीवन में, और सब कुछ अपने आप होता जा रहा है। ठीक है ना? एक बार तो ऐसे हुआ, मैं आश्रम गई, तो मैंने ऐसे ही बोला, कोर्स के लिए गए थे हम, एडवांस कोर्स के लिए। तो मैं बोली ऐसे हो कि हम लोग उतरे और गुरुजी ने बाहर ही आना चाहिए, तो ये हंस रहे थे, तू वीआईपी है क्या? और कुदरत ऐसी हुई, हमारी टैक्सी जैसे उतरी और गुरुजी सामने कार से उतरे और एकदम सामने खड़े हो गए मेरे को, जैसे दर्शन देने के लिए। तो मेरा इतना ये हो गया, बहुत सारे इंसिडेंट बस ऐसे। मैं एक बार बोली थी कि गुरुजी ने हमारी एनिवर्सरी मनाना चाहिए, हमारा एडवांस कोर्स था, तो ऐसे ही हम एक दूसरे को, गुरुजी ने बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, किसी को बोला माला लेके आओ इनको, एक दूसरे को गुरुजी ने प्रसाद मंगवाया, इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया वहीं जगह पे खड़े होकर एडवांस कोर्स। बोले बात भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, मौन है तो क्या हुआ। हाँ अनुपमा दीदी, सही है। सच में अपना जीवन कितना बढ़िया बना दिया है ना गुरुदेव ने। एक सत्संग, एक भजन करेंगे अभी। जी जी जी। मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई
रहम हो गया, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, उनने जैसे ज्ञान की हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, उनने जैसे ज्ञान की हम मोड़ आए हैं। गुरु में ही गीता कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, मुझको ज़मीं आसमान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। जय गुरुदेव। अभी मैं फिर से कुछ नया पूछूंगी आज। आप जब कोर्स लेते हो दीदी, तो हाँ, फिर कोर्स के पार्टिसिपेंट का क्या अनुभव रहा आपके साथ? अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, इतना अटैचमेंट, और उनको वो सब होता है। मतलब मैं कभी कभी कोई बोलता है किसी को, जैसे मैंने फोन किया कि बैठो, तो वो भी बोलते हैं कि हाँ सच में हमारा उससे ज्यादा ही कुछ होता है। जैसे किसी ने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम था तो मेरा सॉल्व हो गया, आपने बोला था कि ये करो तो हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ, मतलब गुरुजी प्रेरणा देते हैं और वो सब उनका पूरा होता है। मुझे तो वो आश्चर्य होता है कभी कभी कि ऐसा भी होता है। जैसे बोलते हैं ना, वाह, गुरुजी बोलते हैं ना कि आश्चर्य और प्रश्न में क्या अंतर है, तो जब प्रश्न है तो वाह, हाउ से वाव पर, तो वो सब होता है सच में। मैंने खुद अनुभव किया है, हाउ टू कन्वर्ट हाउ टू वाव। तो मेरे लिए बहुत ही सुंदर जब कोर्स, और ईच एंड एवरीबॉडी, ऐसा नहीं कि एक ही को, सबको कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बहुत सारे मैंने योगा कोर्सेज भी लिए। कुछ लोग तो ऐसे मिले मेरे को जो बोले मैं 17 सालों से नीचे नहीं बैठी और 2 दिन में नीचे बैठे 2 घंटे के सेशन में। तो वो इतना रोते भी हैं लोग जब, मतलब मुझे ऐसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब ये क्या है चीजें। पहले तो पता है दीदी, मुझे ऐसे होता था कि गुरु मिलने के बाद ना कोई गम नहीं आता जीवन में, कोई दुख का क्षण नहीं आता है। पर मैंने देखा, मतलब वो सब चीजें, वो सब अपने जो कर्मास हैं, वो जब अपने इम्प्रेशंस हैं, वो तो सब होना ही है, पर उससे कम होता है। और वो सब चीजें ऐसी होती है, जैसे बारिश आई तो आप ऐसे भीगते हो तो ठंड लग जाती है, तो आपने खुद को कवर कर लिया, छाता ले लिया, तो बारिश तो आ रही है भाई, परेशानी तो जीवन में आते जाती रहेगी। ऐसा नहीं कि गुरु आ गए तो वो नहीं आएगी।
पर एक आपको हिम्मत और कवच जिसको बोलते हैं, एक अंदर से प्रेरणा कि ये भी चला जाएगा, ये भी बीत जाएगा। ऐसा समय आया है तो बहुत सारे क्षण ऐसे भी आए, पर अनछुए रहे हम, जिसको बोलते हैं ना, अनछुआ भी आप रह सकते हो, गुरुजी बोलते हैं ना। तो मैंने वो भी अनुभव किया है जीवन में कि बहुत सारे क्षण आए, ऐसा नहीं कि नहीं, पर उससे भी पार लग गया। ऐसे लगा ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी चीजों से तो आदमी निकल ही जाता है। तो जब मैंने देखा, जब हम तृप्ति में रहते हैं और जब हम कोर्स में बैठते हैं, लेने जाते हैं, जब हम तृप्ति होते हैं, हमारा मन शांत होता है, तो मैंने देखा पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा टाइम जैसे थम सा जाता है, सारों का मन जैसे स्थिर हो जाता है, एक अलग सी शांति का अनुभव होता है। जब मुझे होता है तो तब लोग भी बोलते हैं कि आज का एक अलग ही था, मन शांत हो गया, बहुत अच्छा लगा, जो परेशानी थी वो चली गई। तो उनके साथ हुआ तो मेरे से भी होता है हर कोर्स में। कुछ मैं नया सीखती हूँ हर बार। हाँ दीदी। यस दादा, बहुत बढ़िया दीदी। और दादा, आपका क्या अनुभव रहा? अनुपमा, हाँ, इसमें जब कोई भी टीचर हो, जब कोर्स लेने बैठता है ना, तो सबसे पहले तो हम लोग नहीं लेते, ये तो जैसे सबको मालूम है। और जो भी अनुभव लोगों को होते हैं, हर हर परेशानी से लोग निकल जाते हैं उस उन 6 दिनों के लिए। तो भी उनको लगता है क्या दुनिया है, कुछ नहीं है। जो जो बोझा सर पर लेकर आए थे वो कहीं बाजू चला गया, एंड दे स्टार्ट फीलिंग दैट फ्रीडम एंड हैप्पीनेस फ्रॉम इनसाइड। जिस तरह से गुरुजी कृपा बरसाते हैं ना कोर्स पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हमारे थ्रू, तो लोग एकदम से अनुभव करते हैं जो उनको चाहिए, स्टार्ट फीलिंग दैट। और एनीवेज हर चीज के पीछे कृपा ही है ना। बाकी ब्रीदिंग वगैरह तो ठीक है, पर जो काम करती है वो कृपा है। और वैसे भी जब हम उस दिव्यता के साथ मिल जाते हैं तो हम नहीं रहते हैं, है ना। तो वो सारे अनुभव जो दिव्य लोग करते हैं वही हमको मिलते हैं। तो पीपल ऑल्सो स्टार्ट एक्सपीरियंस द सेम थिंग। साथ ही साथ हम भी वही करते हैं, है ना। हर कोर्स में एक अपना अनुभव होता है। एक मैं बात शेयर करना चाहूंगी। पहले जब मैं 1-2 एडवांस कोर्स करी ना, ऋषि विद्याधर जी, ऋषि नित्य प्रज्ञा जी, बस उनके साथ ही मुझे अच्छा लगता था। मतलब दोनों में से कोई भी एक को ऐसा लगता था उनका कोर्स हो रहा था और मुझे जाना है। जब मैं उनको मस्ती में देखती, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी, वो बोलती थी कितना मस्त रहते हैं, इनको कोई चिंता नहीं रहती। कब ऐसा समय आएगा जब ऐसे मैं भी मस्त हो जाऊंगी, किसी बात की मुझे चिंता नहीं रहेगी। तो अभी धीरे धीरे मुझे ऐसे अनुभव होने लगा है कि सच में, मतलब इतनी साधना करने के बाद ऐसे लगता है सही में हर पल में और कैसी भी सिचुएशन ना रही, आप अंदर से मस्त रह सकते हो। तो उसके लिए चीजों की, ये सब बातों की, बहुत सारे जो चीजें मतलब माया नगरी में है, उन चीजों की जरूरत नहीं है। बस आपका एक आसन हो, साधना करो और पूरे दिन भर मस्त रहो, तो मस्त रह सकते हैं और चीजों की जरूरत नहीं पड़ती शायद। हाँ अनुभव दीदी। हाँ दीदी, और कुछ अनुभव? बस अनुपमा, यस। धन्यवाद, धन्यवाद देते जाओ और कृपा पाते जाओ, इतना ही है बस। बी थैंकफुल एंड गेट मोर। यस यस। हाँ हाँ दीदी। हाँ दीदी। अच्छा, अभी आगे का पूछूंगी मैं। हाँ हाँ। तो आप इस बात में जब हो, तो किस चीज और किस बात की धन्यवाद देने? दीदी फिर से पूछें। हेलो। हाँ दीदी फिर से सवाल करें, क्या क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ भैया। हाँ फिर से पूछें। हाँ जी, एक मिनट। जैसे कि हम वॉलेंटियर हो, टीचर हो,
किस चीज पे धन्यवादी हैं आप? दीदी सबका नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन हर एक व्यक्ति ने इसमें सहकार्य किया है, योगदान दिया है, ताकि हम इस पाथ पर आगे बढ़ते रहें। हमारा परिवार हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे दोस्त हो, हमारे साथी टीचर हो, चाहे यहाँ हो या दुबई में हो, जहाँ भी हो, हमको हमेशा उतना ही प्यार मिला है हमेशा। 7 साल तक हम यहाँ नहीं थे, 8 साल तक, पर फिर भी हमारा अटैचमेंट जो जालना के टीचर से या जालना आसपास के लोगों से था, वो वैसा ही कायम था। और जैसे हमको भी उत्सुकता रहती थी कब हम जाकर वापस मिलते हैं हमारे अपने लोगों से, वैसे ही वहाँ पर जब हम थे, वहाँ भी जितने लोकल टीचर्स थे, सब कुछ थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, सबका प्यार मिला। और इनका जितना भी धन्यवाद किया जाए, कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे अरुण भैया है, सुनील अग्रवाल है, और हमारे वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। सबसे बड़ा धन्यवाद तो परिवार को, जिन्होंने हमको साथ दिया, नहीं आप आगे बढ़ो, अपनी अपना इस बात पर आगे बढ़ते जाओ, और कोई बात की फिक्र नहीं करो। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो गुरुदेव का होगा, जो हमेशा ऐसा हाथ हम पर रखकर बैठे, नहीं आप करते रहो जो करना है, मैं आपके साथ, है ना, निश्चय आपका, कृपा मेरी, उस तरह का जीवन हम जी रहे हैं। हाँ दीदी, हाँ सब दीदी। लोगों को सच में बहुत थैंकफुल, ईच एंड एवरीवन, जिसको बोलते हैं ना, मेरे मेरे पीहर की फैमिली, जैसे मम्मी पापा है, और यहाँ की फैमिली, सबसे ज्यादा तो यहाँ की फैमिली। मेरे मम्मी पापा कभी कभी बोलते थे बहुत ज्यादा ससुराल में रह के ये सब, तो मैं बोलती थी नहीं, कभी कभी वो लोग बोलते थे तुझे कुछ नहीं बोलते, मैं बोलती हूँ नहीं, कभी नहीं रोका उन्होंने मुझे, सच में कभी भी नहीं, दिल से भी नहीं, उल्टा सपोर्ट करते थे। मेरा कोर्स का टाइम हुआ, कहीं जाना है, तो मुझे बोलते थे तू जा, तेरा टाइम हो गया। तो मुझे कभी कभी ऐसे रोना आ जाता था कि कितना कितना मतलब खुद का कमिटमेंट, और गुरु कृपा रही तो कैसे ऑटोमेटिक लोगों के मन में भी वो प्यार जगता है कि हाँ सच में इन लोगों को करना चाहिए, कि कहीं से तो भी। और मैंने देखा काफी सारा एटमॉस्फेयर बदल गया, आसपास की चीजें, आसपास की बातें, मतलब जो मुझे छोटी छोटी चीजें परेशान करती थी, आपको तो पता है, मतलब आसान नहीं है वो सब चीजें करना, फिर भी वो सब जो चीजें थी, और ऑटोमेटिक इतनी शांति हो गई। मैं खुद हर कोर्स असिस्ट करने के बाद रियलाइज होता था कुछ तो भी बदल गया, कुछ तो भी आगे बढ़ी मैं, और आगे बढ़ी अपने आप से भी, और ऊपर उठ गई, जिसको बोलते हैं ना, मैंने खुद अनुभव किया है अंदर से। मैं शब्दों में और लोगों को बता नहीं सकती मेरे अपीयरेंस से कि मैं बदल गई हूँ, कैसे नहीं, मुझे अंदर से अनुभूति होती है कि अनटच्ड जैसे रहते हैं ना, वैसे जो चीजें पहले 2 दिन परेशान करती थी, एक दिन, अभी तो ऐसे पल में, जैसे पलक झपकती पल बदला कि वो चीजें छूट जाती है, वो रहती नहीं मन में किसी के बारे में, ऐसे राग द्वेष बोलते हैं, ऐसे घृणा है, ऐसे लगता है नहीं ये सब तो बदल जाएगा, सारे ही लोग अच्छे हैं, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति थोड़ा थोड़ा चलते रहता है, पर सब जैसे बदलता है तो ये भी बदल जाएगा। और मैंने खुद अनुभव किया, बदलते देखा है, पर उसके लिए एक ही चाहिए, आपका कमिटमेंट। साधना के लिए कमिटमेंट हो तो अंदर से जो मजबूती आती है, जो आपका मन है, और रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान, जैसे हम लोग गुरुजी का बोलूं मैं, हम लोग रोज सुबह 2 घंटा साधना करते हैं, और रोज नॉलेज भी सुनते हैं, 15 मिनट 20 मिनट जितना भी। और 50 डेज लॉकडाउन था, गुरुजी का मेडिटेशन चल रहा था, और वैसे भी हम लोग सहज वगैरह जो भी है अपना हम लोग करते हैं। तो इससे इतनी मतलब ऐसा लगता है ये जीवन में, हर एक के जीवन में अभी जो माहौल चल रहा है या जो भी है, तो ये चीजें बहुत ही जरूरी है। अभी जो डिप्रेशन, जो लोगों को बहुत टेंशन, तनाव है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सब चीजें जो है, ये सबसे बेस्ट है। बाकी दुनिया की कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकती, पैसा, मोबाइल, ये सब टेम्पररी है, वो तो बदलता जाएगा तो आपको दुख देता जाएगा। पर ये धरोहर, ये अमानत, और गुरु का ग्रेस, और गुरु का आशीर्वाद, लोगों का प्यार, ये सब इतना है कि इसके आगे हर चीज छोटी है। मैं बोलती हूँ, मैंने जो अपना अनुभव किया है जीवन में,
ये चीज सबसे बड़ी है, सबने सबने अनुभव करना चाहिए। सब मैं बोलती इसके आगे कुछ नहीं है, यही शुरुआत है, यही अंत है जिसको बोलते हैं ना जीवन में कि ये सबसे बेस्ट है और ये सब साथ में रहेगा। हाँ अनुपमा सही दीदी। दीदी, सही कहा आपने, सच में है। और हम इस बात में है, हम सच में हम भाग्यशाली है, सही है ना? हाँ तो मैं इससे जुड़ी हुई एक आपको आगे का क्वेश्चन पूछूंगी कि अगले 2 साल के लिए क्या संकल्प है, जैसे इस बात पे रह के या साधना का, वॉटेवर जो भी कोर्सेस का, अगले 2 साल के लिए। अनुपमा 2 साल का क्यों सोचे ना फिर भी मैं सोचूंगी जब तक जीवन है ऐसे ही, मतलब और जितने लोगों के जीवन में मैं खुशी ला सकती हूँ चेहरे पे, जितना पहुंच सकूंगी कोर्सेस के माध्यम से या फेस टू फेस जैसा समय आया, जब तक हूँ मुझे ऐसे लगता है कि जितने जिंदगियों में मैं फर्क ला सकती हूँ लोगों में, उसमें जरूर लाऊं। और यही मेरा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाके मिलना, जो गुरुजी ने ये मिशन चालू किया है कि उतना तो नहीं, पता नहीं, पर अगर गुरुजी ने चाहा तो सच में उन्होंने चाहा ना, तो ऐसे लगेगा कि मुझे मैं बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन लाऊं। अगर ला सकती हूँ, मेरा ये जीवन किसी के काम आ सकता है, ये सेवा कर सकती हूँ, तो इसमें हमारा भी, मुझे लगता है हमारा भी उतना उन्नति होती है, हमारा भी प्रोग्रेस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोगों का होता है। मैंने खुद में महसूस किया है कि उनके साथ साथ आप भी बहुत कुछ सीखते हो, आगे बढ़ते हो। 2 सालों में जितना टाइम मिला, मतलब टाइम है मेरे पास, उसमें ऐसे लगेगा, गुरुजी बोलते हैं ना, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी नहीं, जितना भी हुआ मैं सच में बहुत सारे लोगों को इस बात पे लाने के लिए कोशिश तो नहीं करूंगी, करूंगी, ये काम मेरा संकल्प है, जितना ज्यादा कर सकी उतना करूंगी, इसी के लिए ही है मेरा जीवन। और अनुपमा बोलते हैं ना, एक जलता हुआ दीपक ही और दीपक को जला सकता है। अब गुरु जी ने हमारा दीपक तो जला दिया है, बस अब जितने सारे दीपक मिलते जाएं, सबको जलाते जाएं, सबके जीवन में आनंद आता जाए, सबके जीवन में ज्ञान बढ़ता जाए, सबके जीवन में अध्यात्म के प्रति जागरूकता होती जाए, यही एक काम है बस, टू ब्रिंग लाइट इन एवरीवन्स लाइफ with his grace, not because of us, with his grace only. उनकी कृपा से ही ये काम को आगे करना है, और इसको समय सीमा में नहीं बांधना है अनुपमा, जब तक है तब तक करते रहना है हाँ, ना? वो तो है। हम तो, जैसे आपने अभी दीदी ने बोला है कि जब तक हम हैं, आपने बोला है कि वो तो करने वाले ही है, बट ये जो लॉकडाउन है, इट्स अ बिग चैलेंज, और कोर्सेस लेना भी बहुत चैलेंजिंग है। और गुरुदेव हमको ब्लेस भी कर रहे हैं कि कोर्सेज ज्यादा से ज्यादा लो, तो इसमें तो हमारा संकल्प क्या है, इसीलिए मैंने पूछा ये। अनुपमा, लॉकडाउन हाँ में तो जी। गुरुदेव ने और आसान कर दिया कि हाँ घर में बैठो और लोगों को ज्ञान दो और मैं बोलती, हमारे जितने रिलेटिव्स हैं वो बोलते थे कैसे क्या, तो अभी तो इतना इजी है कि आप उनको फोन करो, अपने साथ जोड़ लो। वो भी नहीं रहा एक बंधन की मैं उस शहर में ऑर्गेनाइज करे, आप लिंक भेज दो, रजिस्टर कर ले, आप बैठे बैठे घर में, आगरा हो, दिल्ली हो, पूना हो, कहीं से भी लोग आके जुड़ जाएंगे आपके साथ। सही है, और एक सही है। बात बोलना चाहूंगी, ऋषि जी हमेशा बोलते थे, बोले खुशी ऐसी हो, कोई भी चीज को लेके देखो कि जो आपको 24/7 आपको खुशी दे। तो पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी समझा कि हाँ, साधना ही ऐसी चीज है जो आपको कुछ, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता कुछ ज्यादा। तो 24/7 साधना में लगे रहो, थैंकफुल होते रहो, और गुरु कृपा बरसती रहेगी, और दूसरों को भी देते रहो। सही है, सही है। अ, और जैसे अभी भैया ने बोला है ना, ज्योत से ज्योत, वैसे 2 लाइन है ना, 2 पंक्तियां, ज्योत से ज्योत जगाती चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो, वही करना है हमें और वही करेंगे। दीदी और भैया और कुछ बोलना है आपको? अनुपमा, अगर सब कुछ हो गया है तो हम आप सबका धन्यवाद करना चाहेंगे, देव भैया का, आपका, राहुल का, जिन्होंने हमारा परिचय आप तक कराया और हमको ये मौका दिया कि हम सब लोगों से बात कर सकें, सब लोगों के सामने आ सकें। और जो हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ है उससे उसको सुनकर शायद किसी और के जीवन में परिवर्तन आ जाए, इससे बेहतर हमारे लिए और कुछ नहीं होगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। देव भैया अगर आप सुन रहे हैं तो आपके भी धन्यवाद। राहुल, तुम्हाला सुद्धा धन्यवाद आम्हाला इंट्रोड्यूस केल्याबद्दल, और बाकी सारे टीचर जालना में जितने भी टीचर्स है, साधक है, सबको हमारा धन्यवाद। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिन्होंने हमको सपोर्ट किया, और सबका हाथ है, मैं सच बोलती हूँ। गुरुजी जैसे बोलते हैं ना कि कुछ पर्दे के लोग पीछे रहते हैं, कुछ कैमरा चलाते हैं, कोई रिकॉर्डिंग करते हैं, तो सब लोगों के लिए बहुत ईच एंड एवरीवन जिसको बोलते हैं ना, फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट जिसको बोलते हैं, उसके लिए सब लोगों को जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। और कुछ लोगों ने हो सकता है गिराने के लिए भी सोचा, पर गुरुजी बोलते हैं ना जैसे कि उनको भी धन्यवाद दो कि वो तुमको सजग कर रहा है कि यहाँ कीचड़ है, मैं तो जा रहा हूँ, अब तुम नहीं जाना, तो उन लोगों को भी धन्यवाद मेरा। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, 2-3 दिनों से चल रहा था ना, काफी दिनों से गुरु स्टोरी, तो मैं आदम को एक बार बोल रही थी, मैं बोली क्यों हमारी कोई स्टोरी नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं, ऋषि जी बोल रहे हैं, ये लोग सब लोगों को बोल रहे हैं, तो बोले ठीक है ना, हम लोग यहाँ का यूआईडी नहीं है तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो मैंने रिलैक्स हो गई, मतलब रिलैक्स होकर छोड़ दिया कि ठीक है गुरुजी जैसे भी आपकी। और अचानक ही कल इन्होंने बोला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब कुछ भी पॉसिबल है, पर गुरुजी कोई भी काम मेरा अधूरा मैं बोल के छोड़ देती हूँ, उनको पता है मुझे कब कहाँ किसको हाईलाइट करना है, कब मुझे पर्दे के सामने लाना है, कब मुझे पीछे छोड़ देना है, वो सब कर देते हैं। अच्छा अनुपमा, और एक नाम मैं खास तौर से लेना चाहूंगा, अरुण भैया और शिल्पा भाभी, हम लोग यहाँ थे या नहीं थे, हमेशा से हमारे लिए सोचते थे, हमारे लिए करते थे। माने हमको ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमने ये मुल्क छोड़ा है, भले थोड़े दिनों के लिए, है ना। और इनके साथ की वजह से, इनके साथ की वजह से ही हम लोग आगे चल रहे हैं। और अभी जो ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं हम लोग साथ में ही कर रहे हैं। नो डाउट कृपा तो हो रही है, पर इन सबका साथ भी है। सारे लोकल टीचर जितने भी है सबका साथ है, उसी साथ से हम आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसा साथ आगे हमेशा रहेगा। अनुपमा जी थैंक यू वेरी मच, देव भैया थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू फिजिकली अगेन। आगे एक दूसरे को जरूर मिलेंगे और बातें करेंगे, और है ना अनुपमा? या दीदी कुछ बात? हाँ बस सबको धन्यवाद। अभी जो भजन आया है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये जो मेरी अर्जी है वैसा हो जाऊं, वो जो तेरी मर्जी है, ऐसे लगता है सच में, मतलब गुरुजी जो चाह रहे हैं, ये अर्जी जो मैंने लिखी थी वो सब उसकी मर्जी से हो रहा है। अभी मुझे समझ में आ रही है, बहुत सारी चीजें अभी अभी क्लिक हो रही है। ऋषि जी बहुत सारे पहाके मतलब बहुत सारा ऐसे बोलते थे कि मतलब बहुत सारा चीजें ऐसे बोलते थे, तब मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसे क्यों बोलते हैं। तो जैसे बोलते थे ये मार्ग है, वीरों का मार्ग है, जैसे कायर भेड़ बकरियों का मार्ग नहीं है। जो आर्ट ऑफ लिविंग का मार्ग है या जो भी ये पथ है आध्यात्मिक में चलने के लिए, शूरता चाहिए, वीरता, वो नहीं, वेलर मतलब अंदर से जो कमिटमेंट चाहिए, उनका कहने का मतलब वो रहता था। तो अभी मुझे ये सब चीजें बहुत सारी, मतलब ये 5-6 सालों में बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला सच में। और डीप जिसको बोलते हैं ना, पहले इतने साल ऐसे सिर्फ सुना, पर मुझे लगता था शायद समझ में नहीं आ रहा, पर अभी ऐसे लगा कि हाँ उसका अभी असर हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और सबको थैंक यू, सबसे बड़ा थैंक यू आपका, आपने हमको मौका दिया बोलने का, और हमने बहुत कुछ बोला, और हो सकता है लोगों को अच्छा भी लगा हो, ना भी, तो कुछ सीखने को मिले। तो मैं समझूंगी आज का मेरा हम दोनों का 1 घंटा साकार हो गया। किसी के
दिलो दिमाग में लगा कि हाँ ये चीज क्लिक हो गई कि हाँ सच में ऐसा भी होता है, तो ऐसा भी करके देखना चाहिए, तो मुझे लगेगा कि हाँ सच में बहुत अच्छा हुआ। अंत में धन्यवाद सबका, लोकल टीचर्स, लोकल कोऑर्डिनेटर्स, देव भैया आपका, अनुपम जी आपका, और मेरे अपने परिवार का भी, और साथ में बड़ा धन्यवाद और मेरा ग्रेटफुलनेस टुवर्ड्स गुरुदेव फॉर मेकिंग अस हिज इंस्ट्रूमेंट टू make the life of other people very happy and free. Thank you everyone. थैंक यू, जय गुरुदेव, सबको जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। और बहुत बढ़िया हमें भी लगा जैसे कि दादा ने एक फोन पे ही हाँ बोल दिया, जैसे कॉल किया दादा ऐसे है और करना है, हाँ ठीक है मैं फोटो सेंड करता हूँ और पोस्टर भी बना के रेडी। सच में बहुत ही अच्छा लगा, और आप अंत में दोनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। तो एक ही फोन पे आप दोनों यस बोल के रेडी हो गए, तो धन्यवाद आपको बोलते हैं भी। ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में सही। परलय हो जाएगा। और अभी तो सारा अनिश्चित ही चल रहा है सब कुछ, है ना, तो हमने बोला चलो मौका आया, इसमें हाथ धो लो। नहीं, और ये पूरी संकल्पना देव जी की है, जैसे आपने बोला है ना कि मैं